रिसेंटली अरुंधति रॉय के प्रोसिक्यूशन सैंक्शन ने देश भर में हीट पकड़ी हुई है। जैसा कि आपको जानकारी है कि उन्हें बुक यूएपीए के तहत करने के लिए दिल्ली एलजीवी सक्सेना ने अपना सैंक्शन दे दिया है, और वो भी उस स्टेटमेंट के लिए जो उन्होंने आज से 14 साल पहले 2010 में एक कॉन्फ्रेंस के दौरान बोला था। आपको बता दो कि अरुंधति रॉय को एफआईआर में आईपीसी सेक्शन 124A दैट इज सेडिशन के तहत भी बुक किया गया था। आप तो जानते हैं कि कैसे शुरू से ही यूएपीए और सेडिशन लॉ काफी कंट्रोवर्शियल रहे हैं। यूएपीए तहत बुक किए गए उमर खालिद को अब तक बेल नहीं मिली है, जो अभी जेल में 2020 दिल्ली रायट्स के केस में बंद है। और क्योंकि ये प्रोविजंस काफी स्ट्रिंजेंट है और इसकी बेल कंडीशंस भी काफी स्ट्रिक्ट है, इसे कई सुप्रीम कोर्ट लॉयर्स द्वारा क्रिटिसाइज किया जाता है। पर अब क्योंकि न्यूली इलेक्टेड एनडीए गवर्नमेंट 1 जुलाई से न्यू क्रिमिनल लॉज को इन्फोर्स करने जा रही है, तो क्या यूएपीए या क्रिमिनल लॉज के स्ट्रिंजेंट सेक्शंस में कुछ बदलाव देखने को मिल सकते हैं। जैसा कि आपको जानकारी है कि भारत ने अब भारतीय न्याय संहिता 2023 बीएनएस को इंट्रोड्यूस किया है, जो आईपीसी को रिप्लेस करेगा। बीएनएस में आईपीसी के कुछ सेक्शंस को मॉडिफाई किया गया है। ऐसा ही एक चेंज सेक्शन 124A ऑफ द आईपीसी में भी देखने को मिला है। इस सेक्शन के कंट्रोवर्शियल नेचर और इसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी पर डिबेट के चलते इसके अगेंस्ट कई पिटिशंस चल रही है। स्टेट्स का कहना है कि आर्टिकल 19 सबसेक्शन 2 के मुताबिक सेडिशन पब्लिक ऑर्डर के अंडर आता है, लेकिन इसको फ्रीडम ऑफ स्पीच के साथ बैलेंस करना कोर्ट के लिए चैलेंजिंग होता है। तारा सिंह से लेकर केदारनाथ सिंह और अभी के एसजी वोम्बटकरे के केस तक सेडिशन लॉ की कॉन्स्टिट्यूशनलिटी में कई ट्विस्ट और टर्न्स आए हैं, जिसमें 1951 का अमेंडमेंट भी शामिल है। हाल ही में केदारनाथ सिंह का 5 जज बेंच का डिसीजन, जो सेक्शन 124A की कॉन्स्टिट्यूशनलिटी को सपोर्ट करता है, को चैलेंज किया गया है और इसे सुप्रीम कोर्ट के कम से कम 5 जज बेंच के पास भेजा गया है। अभी सुप्रीम कोर्ट ने टेम्पररी सरकार को ये डायरेक्शन दिया है कि सेक्शन 124A के अंडर कोई भी नया एफआईआर फाइल ना करे। इसके अलावा भारत ने अब भारतीय न्याय संहिता 2023 को इंट्रोड्यूस किया है, जो आईपीसी को रिप्लेस करेगा। सरकार का कहना है कि नए एक्ट में सेडिशन को पीनलाइज नहीं किया गया है। ये स्टेटमेंट पब्लिक डिमांड और सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के साथ अलाइन करता है, लेकिन भारत की सोवरेनिटी, यूनिटी और इंटीग्रिटी को सेफगार्ड करने के लिए नए कानून बीएनएस में ये प्रोविजन है। Whoever purposely or knowingly by words either spoken or written or by signs or by visible representation or by electronic communication or by use of financial mean or otherwise excites or attempts to excite secession or armed rebellion or subversive activities or encourages feelings of separatist activities or endangers sovereignty or unity and integrity of India or indulges in or commits any such act shall be punished with imprisonment for life or with imprisonment which may extend to 7 years and shall also be liable to fine। अपनी इस वीडियो में हम सेक्शन 124A की कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी और बीएनएस के सेक्शन 152 का एनालिसिस करेंगे। हम देखेंगे कि कैसे सेक्शन 124A को स्टेट सिक्योरिटी और फ्रीडम ऑफ स्पीच के बीच बैलेंस करने की कोशिश की गई है, और इसे बीएनएस सेक्शन 152 के वेग और उसकी ओवर रीचिंग लैंग्वेज के साथ कंपेयर करेंगे। सेक्शन 124A जो ऑफेंसेस अगेंस्ट द स्टेट के टाइटल से जाना जाता है, ये लॉ 1870 में ऐड हुआ था और 1951 में लेटेस्ट अमेंडमेंट के साथ इसमें कई चेंजेस किए गए हैं, जिसका मकसद स्टेट के खिलाफ एक्ट्स को कर्ब करना था और गवर्नमेंट के खिलाफ डिसअफेक्शन इंसाइट करने वाले स्पीच को क्रिमिनलाइज करना था। ये लॉ हमेशा से एक सिग्निफिकेंट कंटेंशन पॉइंट रहा है, स्पेशली स्टेट सिक्योरिटी और फ्रीडम ऑफ स्पीच को बैलेंस करते वक्त, जो आर्टिकल 19 सबसेक्शन 1A के अंडर गारंटी किया गया है। 1951 में तारा सिंह गोपीचंद वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब के लैंडमार्क केस में ईस्ट पंजाब हाई कोर्ट ने सेक्शन 124A को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया था, ये कहकर कि ये फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के फंडामेंटल राइट को वायलेट करता है। ये डिसीजन पिवटल था, लेकिन जजमेंट ज्यादा देर तक नहीं टिक पाया ड्यू टू सब्सिक्वेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स। फर्स्ट अमेंडमेंट के बाद 1951 में आर्टिकल 19 सबसेक्शन 2 में सिग्निफिकेंट चेंजेस इंट्रोड्यूस किए गए, जिसमें इन द इंटरेस्ट ऑफ द सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट और पब्लिक ऑर्डर जैसे फ्रेजेस ऐड किए गए। डिस्पाइट दीज अमेंडमेंट्स, सेक्शन 124A लीगल स्क्रूटनी फेस करता रहा। सुप्रीम कोर्ट ने केदारनाथ सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 1962 के लैंडमार्क केस में सेक्शन 124A की कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को अपहोल्ड किया, लेकिन इसका इंटरप्रिटेशन नैरो कर दिया गया। कोर्ट ने एम्फसाइज किया कि सेडिशन चार्जेस तभी अप्लाई हो सकते हैं जब स्पीच का क्लियर टेंडेंसी हो वायलेंस या पब्लिक डिसऑर्डर इंसाइट करने का। रिसेंट टाइम्स में एसजी वोम्बटकरे वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2021 केस में सुप्रीम कोर्ट ने टेम्पररी
क्लियरली गवर्नमेंट को रिस्ट्रेन कर दिया है कि वो सेक्शन 124A के अंडर कोई भी नया FIR फाइल ना करे। इससे हाईलाइट होता है कि लॉ के मिसयूज को लेकर अब भी कंसर्न्स है। ये डिसीजन रिफ्लेक्ट करता है कोर्ट का कॉशियस अप्रोच जो स्टेट सिक्योरिटी और इंडिविजुअल फ्रीडम्स के बीच बैलेंस करने की कोशिश करता है। जहां तक BNS के सेक्शन 152 का सवाल है, ये सेक्शन सोवरेनिटी, यूनिटी और इंटीग्रिटी को सेफगार्ड करता है, लेकिन वेग और ब्रॉड टर्म्स के साथ। ड्राफ्टिंग में ये सेक्शन 124A से काफी अलग है और वर्ड सेडिशन का यूज नहीं किया गया है। डिस्पाइट इस फैक्ट की नेम डिफरेंट है, इन दोनों लॉज का पिथ और सब्सटेंस सेम है और दोनों ही फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को रिस्ट्रिक्ट करते हैं, जो आर्टिकल 19(1) सबसेक्शन A में इंश्राइंड है। नए लॉ में सेक्शन 152 इंट्रोड्यूस किया गया है, जो एक्शंस को क्रिमिनलाइज करता है जो एक्साइट और अटेम्प्ट टू एक्साइट सेसेशन और आर्म्ड रिबेलियन जैसे सबवर्सिव एक्टिविटीज को कवर करता है। सेक्शन 152 BNS का प्राइमरी क्रिटिसिज्म इसका वेग और ब्रॉड लैंग्वेज है, अनलाइक सेक्शन 124A जो क्लियर इंटेंशन या टेंडेंसी को रिक्वायर करता है पब्लिक डिसऑर्डर इंसाइट करने के लिए। सेक्शन 152 एक वाइड रेंज ऑफ एक्टिविटीज को इम्पास करता है जो सबवर्सिव इंटरप्रेट किया जा सकता है। BNS के सेक्शन 152 में इसे ब्रॉडन करके इंडिया कर दिया गया, जो स्कोप को बढ़ा देता है और गवर्नमेंट, पब्लिक फिगर्स, सोसाइटी और कम्युनिटीज की क्रिटिसिज्म को इंक्लूड कर सकता है। ये वेग डेफिनेशन सरकार के मोटिव्स पर क्वेश्चन मार्क लगाता है। तीसरा, BNS सेक्शन 152 आर्टिकल 19 का वायलेशन करता है। फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन एक इंटरनेशनल ह्यूमन राइट है, फंडामेंटल टू एवरी फ्री एंड डेमोक्रेटिक सोसाइटी। आर्टिकल 19 सबसेक्शन 1A में डिसेंट का राइट शामिल है और डेमोक्रेसी को ग्रो करने में मदद करता है। सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर किया है कि डिसेंट को रिस्ट्रिक्ट करने वाला कोई भी लॉ रीजनेबल नहीं हो सकता। बलवंत सिंह केस में कोर्ट ने कहा था कि स्लोगन लाइक खालिस्तान जिंदाबाद भी रिस्ट्रिक्ट नहीं किया जा सकता जब तक कोई डिस्टर्बेंस या डिसऑर्डर क्रिएट नहीं हो रहा हो। सेक्शन 124A ने एस्टैब्लिश्ड इंटरप्रिटेशंस के साथ सिटीजन्स के राइट और स्टेट की ड्यूटी को मेटिकुलसली बैलेंस किया है, जबकि BNS का वेग ड्राफ्टिंग सिटीजन्स के फंडामेंटल राइट्स को वायलेट कर सकता है। BNS का सेक्शन 152 आर्बिट्ररी इन्फोर्समेंट को बढ़ावा दे सकता है, जो आर्टिकल 14 और 19 के वायलेशन में कन्वर्ट हो सकता है। राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन इंटरनेशनली फंडामेंटल ह्यूमन राइट रिकॉग्नाइज किए गए हैं। Article 19 of the Universal Declaration of Human Rights states that everyone has the right to freedom of opinion and expression. Countries around the world, state security और individual freedoms के बैलेंस को ग्रैपल करते हैं। सुप्रीम कोर्ट का कॉशियस अप्रोच और रीसेंट डायरेक्टिव्स हाईलाइट करते हैं कि लॉज जो स्टेट सिक्योरिटी को प्रोटेक्ट करते हैं वो फंडामेंटल राइट्स को इन्फ्रिंज ना करे। इसके लिए कंटिन्यूअस जुडिशियल ओवरसाइट जरूरी है। दिस इज ऑल। कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा फॉर मोर सच एनालिसिस।